हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे चैप्टर के उन टॉपिक को जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये सब टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी प्रकार से क्वेश्चन चैप्टर्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 199। और दूसरा क्वेश्चन मैंने 3 नंबर का भी लिया है, 24, 36 एंड 40। मतलब कि इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और रूल कौन सा अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी आपका रूल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न। फ़िलहाल आपके सिलेबस में ज़्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास है 144 और क्या है 198। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए दोनों को अलग अलग निकालना पड़ता है। जैसे पहले मैं निकालूँ 144 का, तो ये हमारा 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा ये हमारा 72 टाइम में। फिर 2 से कटेगा 36 टाइम में। फिर 2 से कटेगा 18 टाइम। फिर 2 से कटेगा 9 टाइम। फिर इसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। 3 3 जा 9 और 3 से 1 टाइम। 144 का निकल गया। ऐसे हम 198 का भी निकाल लेते हैं। 198 ये भी इवन नंबर है, तो पहले 2 से काटते हैं। 2 से 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर अब ये 3 से कटेगा 33 टाइम में। फिर 3 से कटेगा 11 टाइम में। अब ये 11 से कटेगा 1 टाइम में। तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाला। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं। 144 इक्वल्स टू कितनी बार 2 आया हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 के पावर 4। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर 2। इसी तरह इसको भी राइट कर सकता हूँ 198 इक्वल्स टू, इसमें 2 सिंगल टाइम आया है तो सिर्फ 2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड 3 के पावर क्या है 2 होगा, क्योंकि 2 बार आया, 3 का पावर 2। इसके बाद 11 एक्स्ट्रा है तो आप 11 राइट करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। तो HCF निकालते हैं। HCF किसका निकाल रहा हूँ, 144 एंड 198 का। ठीक, अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो दोनों में कॉमन होगा हाईएस्ट, उसको हम निकालते हैं। अब एक्चुअली देखिए, हाईएस्ट कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ कुछ पावर नहीं 1 है, तो जो पावर हमारा सबसे कम होता है उसको लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 1 है, तो कॉमन में क्या आएगा, ये 4 है अगर लेंगे तो इसमें 4 तो है नहीं, तो इसका मतलब कि कॉमन में हम आते हैं तो सबसे छोटी पावर को लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो 4 इसमें है अवेलेबल ही नहीं, तो 1 लेंगे तो 1 इसमें है तो इसमें भी होगा। अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे 3 के पावर 2 इसमें भी है, 3 के पावर 2 इसमें भी है, तो सीधे सीधे हम ले लेंगे 3 के पावर 2। अब क्या करेंगे, 2 और 3 के पावर 2 की वैल्यू मतलब स्क्वायर की वैल्यू होती है 9। तो हमारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 9 जा 18। तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं LCM में। LCM किसका निकालेंगे, उसी नंबर का निकालना है। LCM में क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन निकालते थे, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर को लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है हमारे पास,
ये 2 के पावर 4 था, यहाँ 2 के पावर 1 था, तो 1 इसमें कॉमन हमने निकाला। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका पावर 4 है तो सबसे बड़े पावर को लेंगे, मतलब कि 2 के पावर 4 को ले लेंगे। इसके बाद ये दोनों में सेम पावर है तो इसको लेंगे ही लेंगे। और ये आपका जो एक्स्ट्रा, और यहाँ पे छूट गया है 1 और होगा 11, तो 11 भी एक्स्ट्रा है तो उसको भी लिया जाएगा। अब 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के पावर 4 की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब ये 16 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 11। अब इसके बाद आपका 16 9 जा 144 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 जा 44 को 4 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 48 को 8 कैरी 4, 11 जा 11 और 4 5, तो इसका मतलब कि आ जाएगा हमारा 1584। तो इस तरीके से आपका ये जो पहला टॉप पॉइंट था जिसमें हमको ये निकालना था 144 और 199 का, ये हमारा आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन को भी करते हैं, इसके दूसरे पार्ट को, जो कि क्या था 24 36 40। इसको भी यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे। तीनों नंबर्स का हमको अलग अलग निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 का निकालते हैं, 36 का निकालेंगे, 40 का निकालेंगे। ये आपका कटेगा 2 से 12 टाइम, फिर 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 4। इसको भी कट कर सकते हैं 2 से, क्योंकि इवन नंबर है। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। और इसको कट करेंगे तो 2 से आपका 20 टाइम में, 2 से 10, फिर 2 से 5 और 5 से 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब उसके बाद हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं 24 इक्वल्स टू, अब इसको मैं इस नियम से लगाया था, अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी करके आपको दिखाते हैं। वैसे अगर आपको ज़्यादा समझ में आ जाए तो भी सही है। 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर हमारा 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें हमने पहले पावर के रूप में लिख लिया था, इसको हमने ऐसे ही एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HCF निकालना स्टार्ट करते हैं। तो HCF किसका निकालना है, उसको लिखना पड़ता है 24 36 और 40 का। तो HCF मतलब कॉमन क्या आ रहा है सभी में, तो कॉमन आपको सभी में मिल रहा है। जैसे इसमें देखिए ये 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, ये 2 मिला, दोबारा फिर से 2 मिला, 2 मिला और 2 मिला। फिर अब क्या मिल रहा है, अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। यदि 2 इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब कि 3 कॉमन नहीं निकलेगा। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 2, जो कि आ जाएगा कितना 4। ये आपका HCF आ गया इन नंबर्स का। इसके बाद हम चल देंगे LCM भी निकालेंगे। तो LCM भी उसी नंबर्स का निकालना है। अब LCM में चलते हैं। अब LCM में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका दोनों में तीनों में कॉमन मिल चुका था उसको आप राइट कर लीजिए 2 इंटू 2। ठीक, अब उसके बाद जितने भी नंबर्स आपके बच गए उसको राइट कर लीजिए। अब जैसे इसमें 2 3 बचा है, तो 2 3 राइट कर लेंगे। अब इसमें देखिए
3 हमने ले लिया है, तो एक 3 बचा, तो इसको 3 को राइट करेंगे। यहाँ हमने 2 ले लिया था, ये 5 बचा, तो इस 5 को करेंगे। अब इसके बाद सारे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 इधर इस साइड से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा आएगा हमारा 72, और 72 5 जा 72 इंटू 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। पहले एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है, और एलसीएम में पहले जो कॉमन रहता है उसको लिख लिया जाता है। अब उसके अलावा पहले देखिए, इसमें 3 था, 2 3 बचा, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद 2 3 लिख लिया। अब इसमें देखिए ये 3 एक बार मिल चुका है, तो एक ही एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस 3 को लिखा गया। अगले में चलते हैं, यहाँ पे हमने 2 एक राइट किया हुआ है और बचा 5, तो 5 लिखा गया। सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, दोनों तरीके में से जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरीके से मिल सकता है, जैसे अब यहाँ पे नंबर में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना था, और यहाँ पे आपको वेरिएबल का भी निकालने को मिल सकता है। ऐसा आपको पिछले 1 या 2 साल पहले आपका आया हुआ था क्वेश्चंस ऐसा बोर्ड में। तो इसमें क्या दिया, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है, कैन बी रिटेन। ए को हमने बराबर रखा हुआ x³ y² और y को रखा है xy³। तो हमको इसका भी क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। अब जैसे क्या दिया हुआ है, a बराबर x³ y² दिया हुआ है, और y इक्वल्स दिया है xy³। ठीक, तो सीधे सीधे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो HCF किसका हमको निकालना है, AB का। तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अब यहाँ पे कोई पावर नहीं, 1 है, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ 1 पावर, तो हम कॉमन सिर्फ 1 पावर ही निकाल सकते हैं, तो x हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 3 है, तो दोनों में हम कितना का पावर निकाल सकते हैं, 2 पावर। क्योंकि अगर 3 निकालेंगे तो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, लेकिन यदि हम 2 पावर निकालेंगे तो इसमें से 2 पावर निकल सकता है और एक इसका बच जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा एचसीएफ इसका आ गया xy²। इसको आप इस तरीके से भी करके निकाल सकते थे। पावर 3 है, इसको आप x को 3 टाइम राइट कर दीजिए, y का पावर 2 है, इसको 2 बार राइट कर लीजिए। ये x सिंगल है, सिंगल राइट करिए, y का पावर 3 है तो इसको 3 बार। अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन इसमें आपका x आ गया। ठीक, अब इसमें x इसमें नहीं है। अब आपके हैं y मिल गया। अब फिर उसके बाद फिर से y एक मिल गया, तो जो मिला उसको हमने राइट कर लिया। तो इसका मतलब कि हमारा x हुआ और y 2 बार था, तो y का पावर 2 हो गया। इस प्रकार से फिर हम आगे चलते हैं, निकालते हैं इसका एलसीएम भी। एलसीएम ए और बी का ही निकालना है, और एलसीएम का मतलब जो मैक्सिमम हो। अब जैसे देखिए, इसमें x का पावर 3 है, सीधे सीधे x का पावर 3 लिखिए, और इसमें y का पावर 3 मिल रहा है मैक्सिमम। ये 2 है, 3 है, तो 3 वाला लीजिए, ये हो गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इसी में और भी टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। इसमें आपको दे देता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब कि कोई 2 नंबर्स है जिनका एचसीएफ दे दिया 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ़ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। इसके लिए आपका डायरेक्टली फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं ऐसे, वी नो दैट। क्या जानते हैं कि हम जानते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है। एलसीएम पहले हमने लिखा है, तो एलसीएम आया है कहाँ पे, ए है। एलसीएम इज 2175, तो इसके यहाँ पे लिख लेते हैं 2175। और एचसीएफ की वैल्यू दिया है 145। फर्स्ट नंबर वन नंबर क्या दिया है 725। और सेकंड हमको निकालना है। ठीक, अब मुझे सेकंड निकालना है, तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ। सेकंड इक्वल्स टू 2175 मल्टीप्लाइड बाई 145 डिवाइड बाई 725। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 5 सारे में 1 प्लेस पे है, तो इसका मतलब ये 5 से हमारा कट सकता है। तो कैसे काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20 और बचा 25, तो 5 जा। इसको कट कर लेते हैं। 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 और 5 5 जा। ये 145 से 145 कट गया। तो इसका मतलब कि हमारा इसमें जो सेकंड नंबर है वह कितना आ जाएगा, बचा कितना 435। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी में हम आपको फार्मूला और भी बता देते हैं। इसमें हमारे 4 कुल फार्मूले होते हैं और इसी चारों फार्मूला से आप, जैसे इसमें सेकंड नंबर निकालना था, डायरेक्टली हम ये फार्मूला भी रख के निकाल सकते थे। इसी 4 फार्मूला से आप इसमें का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा वही होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड है, इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड ही लिखते हैं, या इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें रख के हम सारा निकाल लेते हैं। ठीक, अब यदि जैसे सेकंड में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जैसे सेकंड निकालना था, तो सेकंड नंबर के लिए सीधे सीधे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। थर्ड में हो सकता है कि हमको फर्स्ट नंबर निकालना हो, तो फर्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई सेकेंड हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर ऊपर रहेगा, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ नीचे होगा। हो सकता है पांचवें केस में एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ के लिए आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर ऊपर रहेगा, एचसीएफ निकालना, एलसीएम एब्सेंट है, इसका मतलब वो दिया होगा। तो इससे ये फार्मूले से हम इससे तो सारा निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इस फार्मूले से उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है। सो दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी रेशनल नंबर्स। मतलब आप दिखाइए कि जो 6 के पावर n की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होगी एनी नेचुरल नंबर के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ भी था अभी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, इसको लिख सकते हैं। गिवन हमारे पास है 6 के पावर n। अब इस 6 के पावर n को मैं लिख क्या सकता हूँ, इस 6 के पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर n, क्योंकि ब्रैकेट में 2 3 जा n 2 3 जा 6 का पावर n, ये मिल गया। अब इसके बाद मैं इसको ए भी राइट कर सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो जो पावर होगा वह दोनों पे आ जाएगा। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि दिस shows that 2 and 3 are the only prime factors ऑफ 6 के पावर n। मतलब कि जो 6 के पावर n है उसका क्या क्या फैक्टर हमको मिला, 2 and 3 ही सिर्फ मिल रहा है।
और सिंस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, हैंस 6 के पावर n कैन नेवर एंड्स विथ 0। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आपका 6 के पावर n था, 2 into 3 हमने किया, पावर n था, ब्रैकेट ओपन किया, दोनों के पावर में n आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, n की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यही दिखा रहा है कि दिस शोज दैट 2 and 3 आर द ओनली फैक्टर, प्राइम फैक्टर है जो कि 6 के पावर n है। यदि इस केस में n की वैल्यू या इसके जो फैक्टर होंगे यदि 5 रहता है, जैसे मान लेते हैं इसमें यहाँ पे एक और इमेजिनरी नंबर ऐसे ले कर के आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहीं पे आपका 2 के पावर n है, 3 के पावर n है, एक नंबर और भी हम ले लेते हैं 5। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। इसका क्या आ गया, इंड हो गया 0 पे ना। तो इसका मतलब कि जब तक इसमें 5 नहीं आएगा, ये हमारा इसका जो इंड प्लेस है वह 0 नहीं हो सकता। हम 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 लेने पे तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो इसको हमको नहीं लेना है, 5 लेना है। और 5 यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए ये जो 6 के पावर n की वैल्यू है कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर में आपका फ़िलहाल इतना ही क्वेश्चंस था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।